दोस्तों नमस्कार। आज पेंशनर्स डे है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आप सोच रहे हैं यार क्या बधाई, आज तो 17 तारीख है, 17 दिसंबर है। एमसी सिंगला साहब का केस लगा होना चाहिए था, नहीं लगा। हालांकि सूचना आप तक पहले पहुंच गई थी कि नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये भी सूचना पहुंच गई। मैं फिर रिपीट कर देता हूं भाई साहब, इस वजह से कि एक तो आपने 10 तारीख का जो आपको बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी मिली थी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाने के बाद, उसको आपने अवेल नहीं किया, यानी हम सब लोग अवेल नहीं कर पाए। अपने वकील साहब की वजह से, बिल्कुल साफ कह रहा हूं जी। क्योंकि वकीलों के लिए, भाई साहब माफ कीजिएगा, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, मैं सारे वकीलों के लिए नहीं कह रहा, कि क्लाइंट एक नंबर है, संख्या है। भाई आपने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई और आप ही उस दिन गायब हो गए। गायब होने का मतलब है कि आप ही के ही सीनियर उस दिन नहीं उपलब्ध हो पाए और आपको समय मांगना पड़ा। अरे विपक्षी तो समय मांगेगा ही, लेकिन आपने मांगा। खैर अब क्या कहें इस पर। खैर भाई, तो ये 17 तारीख लगी थी। उसके बाद जब 17 लगी, उसके बाद में कोर्ट का मुंह ढाया भाई अपने तरीके से। उसके बाद में जितने डेज बचे यहां महीने में, और अगले महीने के भी कुछ शुरुआती दौर के आधा महीना करीब, यानी कि जनवरी 26 का, या तो भाई साहब मिसलेनियस केस में चले गए या विंटर वेकेशन में चले गए। हमारे लिए कोई मौका नहीं बचा जी, कोई मौका नहीं बचा। अच्छा, सबसे बाद में जब मौका है, मौका का मतलब जो नेक्स्ट, यानी कि 2025 तो गया काम से। वैसा 2025 भाई साहब चला गया, जिसका मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अफसोस है। आप सबके साथ मैं अफसोस व्यक्त कर रहा हूं वैसे, कि बहुत अफसोस है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि 2025 हमारा खाली नहीं जाएगा। 30-32 साल से लोग दुखी हैं, पेंशनर्स, इनका अपडेशन नहीं हो रहा बैंक वालों का। लेकिन जो भी इच्छा है प्रभु की भाई। खैर, अब स्थिति यह है कि अब डेट बनती है 14 तारीख, 14 जनवरी को, जो रेगुलर हियरिंग की डेट्स होती हैं। अब 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी। यह अलग बात है कि उस दिन बैंक में छुट्टी नहीं है, बैंक में छुट्टी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है। अब एक चांस बनता है 15 तारीख को। अगर लगा तो लगा, नहीं लगेगा तो और एक सप्ताह टहलेगा। यह स्थिति है एमसी सिंगला साहब के महत्वपूर्ण केस की। अच्छा, दुखी होने की कई वजह है भाई साहब। एक तो सीधी सीधी ये बात है कि ये काम नहीं हो पाया। दूसरे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कामरेड, बहुत ही अच्छे बैंकर्स के नेता, सेवानिवृत्त हमारे कर्मी, बैंक ऑफ इंडिया के यूपी और उत्तरांचल के महामंत्री, पूर्व में, क्योंकि अब सेवानिवृत्त हो चुके थे, और एआईबीओसी के भी वो यूपी उत्तरांचल के महामंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, श्री दिलीप चौहान साहब। उनका परसों निधन हो गया, कल उनकी अंत्येष्टि थी। हम सब लोग भी उसमें शामिल थे, काफी लोग उसमें आए थे। लेकिन काफी लोग नहीं भी आए थे, वो लोग जो लखनऊ में ही, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही रह रहे हैं। ये मुझे बहुत बताते हुए दुख हो रहा है कि खाली व्हाट्सएप से क्रांति नहीं होगी, कि मोबाइल पे लिख दिया रेस्ट इन पीस, बहुत दुख हुआ और ये वगैरह, 2 मिनट उनको अंतिम विदाई देने आ सकते थे। खैर कोई बात नहीं, आपका जैसा उचित समझे आप। अब मैं बताऊं आपको कि भाई आज के दिन ये क्यों पेंशनर्स डे मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण केस उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से निर्णीत हुआ था। बिल्कुल मील का पत्थर, डीएस नकारा साहब का केस, जिसका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। हम क्या, पूरे देश भर के पेंशनर्स इस्तेमाल करते हैं, सब लोग करते हैं। बहुत साफ बातें लिखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। पेंशन इज नॉट बाउंटी, ये कोई मतलब साफ लिखा था। ये कोई कृपा नहीं है, ये कोई एक्सग्रेसिया का पेमेंट नहीं है। बहुत अच्छा, मैं दे देता हूं जो वहां का, जितना वो महत्वपूर्ण वाला पोर्शन था मैं उसको डाल देता हूं वीडियो में, आप उसको देख लें। उसी के अगले वर्ष यानी 1983 से आज का दिन, यानी कि 17 दिसंबर का दिन जो है पेंशनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये तो ये बात हुई। और एमसी सिंगला साहब के केस के बारे में जो भी अपडेट मालूम होगा वो हम आपको समय से बताएंगे कि कब इसकी डेट लगने वाली है और कब हमारे पक्ष में निर्णय आने वाला है। एक बात और,
एक चीज और मेरे मन में अक्सर आया करती है, हालांकि अन्य लोगों के भी दिमाग में ये बात जरूर होगी, कि जब जब पेंशन रिवीजन होता है, माफ कीजिएगा पेंशन रिवीजन नहीं, मेरा मतलब है कि जो सैलरी रिवाइज होती है सेटलमेंट के बाद, अब उस सेटलमेंट में लागू होने में वर्षों लग जाते हैं, अक्सर यही तजुर्बा रहा। पता चला कि कोई व्यक्ति 2018 में रिटायर हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो जो उधर वाला है नवंबर 17 तक का यानी 11 सेटलमेंट, ये उसको नहीं मिल पाया। उस समय रिटायरमेंट के टाइम उसके पीपीओ में नहीं लिखा गया। तो मेरा निवेदन यह है कि जब कभी ऐसी स्थिति हो या कोई नए परिवर्तन हो, तो बैंकों को चाहिए कि वो रिवाइज्ड पीपीओ अवश्य जारी कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि जब हर 6 महीने में डीएडीआर बढ़े तो घटे तो आप सब, मैं वो बात नहीं कर रहा। जब कोई रियल कंपोनेंट में परिवर्तन होता है, भाई जाहिर सी बात है, जो लोग 22 के बाद रिटायर हुए या पता चला रिटायर हो गया, 12 सेटलमेंट उनको मिलना है, लेकिन अब वो जिस समय रिटायर हुए उनके पीपीओ में वो डिटेल नहीं आ पाया, बाद में उनको पैसा मिल रहा है, ये सारी ठीक, सारी सब बातें सही। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यही एक ऐसी चीज है, पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन एडवाइस बोलते हैं वहां एसबीआई में, लेकिन सब जगह अलग अलग तरीका है, लेकिन पीपीओ मानिए उसको, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। यही एक आपका हक है जो आपको अधिकार दिलाता है पेंशन के बारे में। तो यही एक आखिरी दस्तावेज बचता है। बाकी पेंशन मिल रही है आराम से, हर साल आ रही है, हर महीने आ रही है, और नवंबर में हम लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे देते हैं, सब ठीक है, वो अलग का विषय है। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। हम लोग नहीं ठीक से सजग रहे तो 32 साल से पेंशन अपडेशन नहीं हुआ, अब जाकर के सजग थोड़ा बहुत हो पाए हैं। तो अब जो कोर्ट में हो रहा है वो सामने आप देख रहे हैं। सरकारों का रुख बैंक के प्रति बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई साहब नहीं है। कोई भी एसोसिएशन अगर प्रो गवर्नमेंट हो तो उसको ठीक से समझ ले, सुन ले कि मैं जो निवेदन कर रहा हूं, अपने साथियों को जगा रहा हूं कि भाई साहब पेंशन अपडेशन की बात तो 32 साल से नहीं हुई, 2023 से आईबीए ने फॉरवर्ड कर दिया, रिकमेंड कर दिया 5 डेज बैंकिंग, वो भी नहीं हो पाई, आज तक नहीं हो पाई। डीएफएस के बाद पड़ी हुई है बिल्कुल ठंडे बस्ते में। झूठा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगाया है आईबीए ने पेंशन अपडेशन के मामले में। तो इन सब चीजों से हमको अब होशियार रहना है। और पुनः आपसे निवेदन करूं कि प्लीज आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट समय से देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। मैं रेगुलर जब कभी भी जाता हूं, मुझे जाना पड़ता है किसी साथी की अंतिम विदाई देने के लिए, तो बहुत दुख होता है। जैसे कॉमरेड दिलीप चौहान, यूपी उत्तरांचल के पूर्व महामंत्री बैंक ऑफ इंडिया, एआईबीओसी के पूर्व महामंत्री यूपी के, तो ये एमसी सिंगला साहब के पास पहुंच गए। चर्चा भी यही हो रही थी उस दिन। हम लोग जहां पर क्रीमेशन के प्लेस थी वहां सारे बैंकर्स, बहुत सारे बैंकर्स इकट्ठे थे। कुछ ऐसी ही चर्चा चली कि एमसी सिंगला साहब के पास वो भी पहुंच गए, बानपुत्रे साहब के पास वो भी पहुंच गए। तो ये सब चीजें कुछ फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी होती हैं, तमाम वजह से भी होती हैं, जो नहीं होना चाहिए। समस्याएं ऐसी ही रहेगी, लेकिन इनसे आपको मजबूत होकर के निकलना है, मजबूत रहना है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि पेंशन रिवीजन बहुत शीघ्र होगा और सारा एरियर मिलेगा आपको, और आपको ये डिसाइड करना है कि बहुत वर्षों तक इस धनराशि जो है, जो भी मिलेगी एरियर की, अपने ऊपर आपको खर्च करना है। इसी निवेदन के साथ अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।